जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज में। आज जो आपका टॉपिक है वो आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के इसमें टोटल 117 क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं इतनी जरूर गारंटी दे सकता हूँ, संविधान संशोधन से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको इस वीडियो से बाहर मिल जाए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इस चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज के अलावा आपको एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के मॉडल पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के जो संशोधन हुआ था, इसी में आपके संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही आपके भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ। पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, करंट का क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी? ये लेटेस्ट में हुआ था। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। अब इसके तहत क्या क्या है वो बता देता हूँ आपको। इसमें संविधान का संशोधन 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। आरक्षण की इस अवधि संसद द्वारा और आगे भी बढ़ाई जा सकती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संशोधन के तहत ये किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो मतदान की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, उसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली आपके नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जितने भी राज्यों में उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी उसे 62 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपकी लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत ये किया गया कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो उसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। और इससे 2-3 क्वेश्चन बनते बता देता हूँ आपको। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन ये है आपके दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत भारत की संसद भारतीय संविधान में जो है संशोधन कर सकती है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी विशेषता इसकी जो व्यवस्था है इसमें संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान का भाग 20 में संसद को संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 19। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 20। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया? तो 1978 में हटा दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कई बार पूछा जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राजभाषाओं से संबंधित आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 22। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध आपके जीएसटी से है। अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 23। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसका। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन 2018। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता जिसे बोलते हैं LBA 1976 को लागू किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन 2015। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से भारतीय संविधान में जो है संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है, चाहे राज्यसभा से करो चाहे लोकसभा से करो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित? आपकी 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसने न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 29। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल संसद भारत के जो नागरिक है उनके जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन 1960 में इन जातियों के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था?
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आपके जो 42वां संविधान संशोधन है इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ भी नवीन तत्व जोड़े गए थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कुछ नवीन तत्व और जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण बहुमत द्वारा संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है नए राज्य के निर्माण हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2010 से ये आपके लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही अगर संसद कोई किसी चीज़ में संशोधन कर देती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88वां संविधान संशोधन 2003। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90वां संविधान संशोधन 2003 के तहत असम के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बोडोलैंड क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन 1952। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या, भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो कोई भी काम करेगा तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 के जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन 1992। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 57, किस संविधान संशोधन के संघ राज्य क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन 1962। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 58, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठन के लिए संसद की शक्ति प्रदान करना था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन 1966। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों, जो राज्य कौन कौन से, असम हो गया, नागालैंड हो गया, आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन 1971। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 62, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची से के अंतर्गत रखा गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57वां संविधान संशोधन 1987। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वां संविधान संशोधन 1992। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 67, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदार और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री से के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 69, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन हो गए, 117 टोटल है। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 77वां संविधान संशोधन 1995। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78वां संविधान संशोधन 1995।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 72। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80वां संवैधानिक संशोधन 2000। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 73। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत ये आपके किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 74। किस संवैधानिक संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया? अगर वो जो प्राप्तांक निश्चित किए गए उनसे कम आते हैं तो भी उन्हें इसमें लिया जाएगा। तो किस संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 75। किस संवैधानिक संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 76। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। जो आपके 91वां संविधान संशोधन हुआ उसमें देख लीजिए आपके 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके अलग से ही बन सकता है, याद रखना 15% अधिक आपके मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए जितने की लोकसभा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों जिनमें हो गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 94वां संविधान संशोधन 2006 के तहत इसकी नियुक्ति को अनिवार्य नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? पहले जो था उसमें अनिवार्य नहीं की गई थी और इसमें अनिवार्य किया गया। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 94वां संविधान संशोधन 2006। 80 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा आपको अगर संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपके किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन 2014। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 82। किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का स्थानांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जब कुछ विषय निकाले गए थे राज्य सूची से तो उनमें से कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार इसमें नहीं है। कौन कौन सा है उसमें? शिक्षा वन हो गया आपके, वन वन्यजीव संरक्षण हो गया, शिक्षा पक्षी संरक्षण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 51 ग जोड़ा गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 88।
भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 91। 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 का ए इसमें जोड़ा गया था आपके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपके भारतीय संविधान, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपके भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन एससी और एसटी के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? तो लेटेस्ट का इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वां संविधान संशोधन 2019। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया जिसका शीर्षक सहकारी समितियां है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं टोटल। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन 1960। आगे देखते हैं। 100वां क्वेश्चन आपके किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। सॉरी, ये शायद यहाँ पर 520 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 552 लोकसभा में, क्योंकि अधिकतम सदस्यों की संख्या आपके 552 है और वर्तमान में कितनी है? तो लोकसभा में वर्तमान में आपके 545 है। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा अगर ये गलत हुआ तो। मेरे हिसाब से यहाँ 552 होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 102। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तीनों प्रकार कौन से? साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य आपके राजस्थान ही था। पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई? 1959 में शुरू की गई आपके। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 105।
किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया गया कि संसद जो संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मतलब संशोधन तो कर सकती है लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसे पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपातकाल को पूरे देश में और देश के कुछ हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 107 किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा इनमें सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन 1969। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन लगी। मतलब राष्ट्रपति को अब किसी भी अगर संसद किसी भी चीज़ में संशोधन कर देता है तो राष्ट्रपति अपनी वीटो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपति केवल ये बोलेगा सहमति देनी है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अब आपातकाल अगर देश में आपातकाल लगाना है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है तो वो अशांति के कारण नहीं होगा, बल्कि अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है भारत में तो ये भारत में आपातकाल लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों 85वां संविधान संशोधन 2001 तथा 77वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 105वां संविधान संशोधन को 18 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उस समय द्वारा मंजूरी दी गई। और ये है किस चीज़ का बता देता हूँ आपको, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान अधिनियम 2021 को मंजूरी दी जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्दिष्ट अधिकार देती है राज्य सरकार को। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 117 है आपके आखिरी क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको इस चैनल पर डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता CCGD का 20 फरवरी तक आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज और GK के मॉडल पेपर करवाते रहूँगा।